और बच्चों को रोटी दे। क्या गलत है यार ये बहुत। ये गाड़ियों को लॉक करना है, ये बैटरियों को लॉक जितनी भी करना है बंद। पैसे धक्के दे, बताओ किराया कहाँ से दूंगा। ठीक है देखिए, कोई बात नहीं अंकल, कोई बात नहीं। सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में ना कोई फिल्म स्टार है, न कोई बड़ा नेता और ना ही कोई हाई प्रोफाइल शख्स। इन वीडियो के केंद्र में है आम मेहनतकश लोग, ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालने वाले लोग। इनके साथ एक ऐसा भद्दा मजाक किया जा रहा है जिसका अंदाजा आप आगे इस खबर को देखकर लगा पाएंगे। इस मजाक के चलते उन मेहनतकश लोगों की रोजी रोटी छिन रही है। सालों की मेहनत, सालों की कमाई बर्बाद हो रही है। कैसे एक चीनी ऐप के जरिए लोगों को परेशान किया जा रहा है, उसे हम इस अपनी खास वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहें। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया जिसमें एक व्यक्ति ई रिक्शे पर बैठकर रो रहा है, गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है। दरअसल जो ऐप चाइना ने बनाया, उसके जरिए कहीं भी किसी भी वक्त चलती हुई ट्रिर्री को रोका जा सकता है। चंद लाइक्स और व्यूज के चक्कर में लोग ये घटिया हरकतें करते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ये पूरा प्रकरण जो है कुछ लोगों के लिए तो मजाक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए उनकी जिंदगी की कमाई खो देना है। अब आप समझ सकते हैं कि एक गरीब इंसान जो बहुत मेहनत से ई रिक्शा चलाता है, कोई किराए पर ई रिक्शा चलाता है, तो कई सालों की मेहनत और सेविंग्स करके कोई ई रिक्शा खरीद कर कमाई करता है। लेकिन क्या होगा अगर मिनटों में इस ई रिक्शा को बंद कर दिया जाए और वो महीनों तक चालू ही ना हो, तो वो अपने परिवार को कैसे पालेगा, कैसे उनका पेट भरेगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे अपने घर को चलाएगा। खास तौर पर दिल्ली में ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। अब इसको लेकर सभी लोग हैरान भी हैं और ये एक चिंता का विषय भी है। दिल्ली पुलिस भी लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर ये ऐप आया तो आया कहां से। इस पूरे ऐप के बारे में, इस पूरे प्रकरण के बारे में, इस पूरे फ्रैंक के बारे में पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस जद्दोजहद करती नजर आ रही है। अब जान लेते हैं कि ई रिक्शा की बैटरी में ऐसा क्या है जो एक ऐप के जरिए ही रुक जा रही है। तो समझिए, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। मार्केट में एक नया चीनी ऐप आया जिसको लेकर आपको कोई भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी ई रिक्शा है, उसका डेटा आपके फोन में आ जाएगा, उस ऐप में नजर आएगा और आप अपनी मर्जी से कहीं भी उस बैटरी ई रिक्शा को बंद कर सकते हैं। आपको सिर्फ लॉक अनलॉक करने की जरूरत होती है। अब ई रिक्शा कुछ ही मिनटों में बंद हो सकता है। जैसे ही आपने वीडियो में देखा होगा कि थोड़ी देर में जैसे ये एक युवक उस स्विच को ऑन करता है, वहां से ई रिक्शा लॉक हो जाता है, जिसके बाद कई कोशिश करने के बाद भी ई रिक्शा या फिर वो बैटरी चालू नहीं होती है। और इसके पीछे क्या कारण है ये समझिए, ये कैसे काम करता है वो भी समझिए। हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं। इन दिनों दिल्ली में चल रहे अधिकतर ई रिक्शा में लिथियम की बैटरी इस्तेमाल की जा रही है। इस बैटरी में मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो ब्लूटूथ के जरिए फोन से कनेक्ट होकर बैटरी डिस्चार्ज होने, हीट होने जैसे खतरों के लिए अलर्ट करता है। खतरे की स्थिति में ही बैटरी को BMS या अन्य कई ऐप से बंद कर दिया जाता है। लेकिन शरारती तत्व इन ऐप का अब दुरुपयोग कर रहे हैं। रिक्शा ही नहीं, आपको बता दें कि अगर आपकी स्कूटी भी लिथियम बैटरी से चल रही है या और जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन हैं, उनके भी बंद होने के वीडियो इंटरनेट पर अब धीरे धीरे वायरल हो रहे हैं। शरारती तत्व गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड करते हैं और ऐसे लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को परेशान कर रहे हैं जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। और दिल्ली में यही सब चल रहा है। दिल्ली में चल रहे अधिकतर ई रिक्शा में लिथियम की बैटरी लगी होती है। इस बैटरी में मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसको लेकर इसे बंद करना और ज्यादा आसान हो जाता है।
ऐप को डाउनलोड करके किसी भी लिथियम बैटरी को कंट्रोल आप कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को लिथियम बैटरी का पासवर्ड पता हो तो ऐप के जरिए दुनिया के किसी भी जगह से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब ऐप को ऑन करते हुए 10-15 मीटर की रेंज में जितने भी ई रिक्शा खड़े होंगे, दिखाई दे रहे होंगे, चल रहे होंगे, उनकी डिटेल अगर आपके पास है और उनकी डिटेल को ऐप पे डालते ही, एक क्लिक करते ही ऐप से ई रिक्शा कनेक्ट हो जाता है। दरअसल ई रिक्शा खरीदने के दौरान उसकी बैटरी पर पासवर्ड होता ही नहीं है या फिर डिफॉल्ट पासवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि 1 2 3 4 7 8 9 10 फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। आसान भाषा में समझिए, दरअसल जब कई बैटरियां फैक्ट्री से निकाली जाती है एक साथ तो उनमें एक डिफॉल्ट पासवर्ड सेट किया जाता है। उद्देश्य यह होता है कि सर्विस इंजीनियर पहली बार बैटरी से कनेक्ट हो सके, लेकिन कई मामलों में बाद में यह पासवर्ड बदला ही नहीं जाता और यहीं से खतरे की शुरुआत होती है। अब सवाल यह है कि बचाव कैसे करें। अगर आपके पास ई रिक्शा है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है या ऐसी कोई बैटरी है जिसमें ब्लूटूथ आधारित BMS लग सकता है तो कुछ सावधानियां बेहद जरूरी है। सबसे पहले डिफॉल्ट पासवर्ड को तुरंत बदलें। मजबूत पासवर्ड रखें, ऐसा पासवर्ड हो जिसका अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन सा हो। दूसरी बात तो यह है कि केवल भरोसेमंद और आधिकारिक ऐप का ही इस्तेमाल करें। किसी अनजान ऐप को बैटरी से जोड़ने की कोशिश ना करें। और तीसरी बात, अगर बैटरी निर्माता ने नया फर्मवेयर या सिक्योरिटी अपडेट जारी किया है तो उसे उसी समय इंस्टॉल कराएं। चौथी बात यह है कि अगर जरूरत ना हो तो ब्लूटूथ फीचर को बंद रखें। पांचवी बात यह है कि यदि वाहन अचानक बंद हो जाए तो सबसे पहले तकनीकी जांच करें। हर खराबी को सोशल मीडिया प्रैंक मान लेना भी सही नहीं है। और अगर आपको शक है किसी पर कि किसी ने जानबूझकर आपके वाहन से छेड़छाड़ की है तो तुरंत आप पुलिस से शिकायत करें। साथ ही बैटरी निर्माता या अधिकृत सर्विस सेंटर से भी संपर्क करें। फिलहाल इन दिनों ई रिक्शा को लेकर ये तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर आपके आसपास भी इस तरह की हरकतें दिखाई दें तो आप फौरन पुलिस को इत्तला करें। और हाँ, आपके आसपास जितने भी ई रिक्शा चालक हैं उनको इस घटना से अवेयर भी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हाँ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें।